आज दिनांक 17 मई 2025 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदया आगरा जोन आगरा की अध्यक्षता में तथा मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती मंजरी जारूहर सेवानिवृत्त श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ की गरिमामयी उपस्थिति में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा के निर्देशन में 5 जन्य प्रेक्षागृह डैम्पियर नगर जनपद मथुरा में मुख्य अतिथि महोदया के संबोधन के उपरांत ऑपरेशन जागृति फेज 4 आउटरीच प्रोग्राम का समापन समारोह सकुशल संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती मंजरी जारूहर द्वारा अपने संबोधन में वहां पर उपस्थित पुलिस व अलग अलग विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण और गणमान्य व्यक्तियों व स्कूल के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सन 1976 के बिहार कैडर की प्रथम महिला IPS नियुक्त हुई हूँ और उसमें बिहार जैसे क्षेत्र में महिलाओं के लिए नौकरी करना बहुत कठिन था, लेकिन मेरे द्वारा अपने अथक परिश्रम से उच्च अधिकारी गणों के दिशा निर्देशन के अनुरूप लगनशीलता से अपना कर्तव्य पालन करते हुए लगभग 4 से 5 वर्ष बाद मेरे द्वारा CRPF और पुलिस महानिदेशक CISF के पद पर सेवाएं प्रदान की गई है तथा मुख्य अतिथि महोदय द्वारा यह भी बताया गया है कि कुछ समय पहले पुलिस अकेडमी हैदराबाद में की गई, जहां पर 240 IPS कैडर का बैच चल रहा था, जिसमें 40 महिलाएं IPS के पद पर चुनी गई थी। इसलिए उन्होंने आज की नई पीढ़ी में चयनित महिला अधिकारी कर्मचारी गणों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी अपनी अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से करें तथा आपके पास आने वाली जनता की प्रत्येक व्यक्ति की सभी समस्याओं को अपने स्तर से सुनकर समाधान करने हेतु अवगत कराया गया है। छोड़ के झूठे रीति रिवाज, घूंघट से मुंह निकाला है, तोड़ के बेड़ियां रूढ़ियों की अब नारी ने रण संभाला है, छोड़ श्रृंगार रस की बातें शक्ति ने उठाया भाला है, मिला कंधे से कंधा नर के हर विपदा से बाहर निकाला है, तोड़ के बेड़ियां रूढ़ियों की अब नारी ने रण संभाला है, जीत लिया जमी से नभ तक इतिहास क्या रच डाला है, निकल कर खुले गगन में पहनी विजय श्री माला है, तोड़ के बेड़ियां रूढ़ियों की अब नारी ने रण संभाला है। जय हिंद, जय भारत। गरिमा को और भी ऊंचा किया। बिहार कैडर की पहली महिला अधिकारी श्रीमती मंजरी जारूहर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में रही हैं और जहां उन्होंने अनेकों पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग दी और बाद में CISF में विशेष पुलिस महानिदेशक के रूप में भी पदस्थापित रही और ये पूरे भारतवर्ष में ऐसी अग्रणी महिला अधिकारी रही हैं जिनका नाम उच्च कोटि के पुलिस अधिकारियों की पंक्ति में आगे आता है। मैम एक साहसी, पराक्रमी, संवेदनशील, दृढ़ निश्चय एवं दक्ष और बहुत ही संतुलित पुलिस अधिकारियों में जानी जाती हैं। इनकी उम्दा कार्यशैली व ख्याति सर्वविदित है और हम सबकी यह रोल मॉडल भी रही हैं। आप अक्सर हेल्थ विभाग हो, यहाँ की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ANM और हमारे साथ जुड़े हुए यूनिसेफ, उन सब का जो सहयोग रहा है उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा यहाँ पर स्टेज से करना चाहूंगी आपके समक्ष। और आज आपको यहाँ पाकर हम लोग बेहद खुश हैं और बेहद प्रसन्न हैं। ब्रज की इस पावन भूमि से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 नवंबर 2023 को की थी और आज हम चौथे चरण में लगभग 2 साल के अंतराल में ही पहुंच गए हैं और इसका चौथे चरण का समापन और अगले चरण का आगाज पुनः मथुरा की पावन भूमि से हो रहा है। इसके लिए मैं SSP मथुरा, श्लोक और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने इस नवनिर्मित पंचजन्य ऑडिटोरियम में इतना शानदार रंगारंग कार्यक्रम और इतना मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल कार्यक्रम रखा। जो बच्चियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, जो प्रस्तुतिकरण किया, वो एकदम ही इंस्पायरिंग और ऑ इंस्पायरिंग था और समाज के मस्तिष्क पर उन्होंने जो दस्तक दी वो विचारणीय है, वो सोचनीय है और उसको हमें उनके मैसेज को अमल में लाना ही पड़ेगा। आज एक मिनट में बता दूंगा
किस उद्देश्य के साथ शुरुआत की थी और क्या रिजल्ट पे पहुंचे आज 14 जी, आज ऑपरेशन जागृति का चौथा चरण का समापन समारोह मथुरा की पावन भूमि के पंचजन्य हॉल से किया जा रहा है। यहाँ पर जिला पुलिस मथुरा द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया। एक ऑपरेशन जागृति का एक प्रोग्राम है। हमने मुख्य अतिथि के तौर पर हमारी बिहार राज्य की पहली महिला अधिकारी 1976 बैच की श्रीमती मंजरी जरवर को यहाँ पर आमंत्रित किया, ताकि जो भी यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनको यहाँ पर आमंत्रित किया। और उन्होंने जो हमसे बातें कही उससे निश्चित यहाँ के सभागार के सभी उपस्थित जन लाभान्वित हुए हैं। इस कार्यक्रम को समस्त 7 जनपदों में चलाया गया और पिछले 1 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा था। करीब 15 अप्रैल से लेकर 16 मई तक ये कार्यक्रम चला और अब कुछ समय बाद पुनः इसके 5वें चरण में हम जाएंगे। ये कार्यक्रम 1 नवंबर 2023 को यहाँ मथुरा की ही पावन भूमि से शुरुआत हुई थी इसकी, और इसमें महिलाओं के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण का नारा है और जो मिशन शक्ति की उन्होंने परिकल्पना की है, उसी के तहत ये उसी क्रम में ये ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम चलाया गया और इसकी परिकल्पना जोन स्तर पर हुई और इसकी माइक्रो प्लानिंग करके यूनिसेफ को साथ देकर और सभी प्रशासनिक विभागों को साथ लेकर पुलिस के एक अग्रणी रोल के मार्फत इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और सभी जनपदों में उनके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जो ब्लॉक लेवल ओरिएंटेशंस थे, जो सर्कल लेवल ओरिएंटेशंस थे, थाना लेवल ओरिएंटेशंस थे, उसके बाद जो इंटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम करीब 4000 हमारे ग्राम सभाओं में होना था, उन सभी को हमने पहले चरण में किया। द्वितीय चरण में भी हमने उसको कुछ पार्ट में लिया और क्राइम हॉटस्पॉट्स के मुताबिक उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तीसरे चरण में हमने नशा मुक्ति कार्यक्रम को लिया और चौथे चरण में हमने 2-3 और इसमें स्तंभ जोड़े हैं, जिसमें पारिवारिक विघटन के संबंध में हमने ये कार्रवाई की कि जो हमारे सब डिविजनल लेवल्स हैं वहाँ पर हमने परिवार परामर्श केंद्र खोल दिए हैं, और ताकि हमारे जो परिवार विघटन के दौर से गुजर रहे हैं उनको एक परामर्श का सपोर्ट सिस्टम मिल सके और वो विघटन से बच सके। और क्योंकि कई सारे मैरिटल डिस्प्यूट्स और इस डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हमारे सामने आते थे, जिससे पुलिस की भी समस्याएं बढ़ती थीं, तो ये निश्चित रूप से परिवार परामर्श केंद्र के सहयोग से हमें इस परिवार की जो हमारी जो समाज की नींव है उसको सुदृढ़ करने में हमको सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमने जो पॉक्सो के केसेस हैं उनको एक्सपर्टाइट करने का प्रयास किया और इस 1 महीने में हमने करीब 26 पॉक्सो केसेस में सज़ा दिलाने का प्रयास किया। ये 1 महीने में 26 केसेस को कन्विक्ट करवाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसका फास्ट ट्रैक करवाना और ट्रायल करवा के उसको कन्विक्ट करवाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें जो हमारे इलोपमेंट के केसेस हैं, 363-66 के केसेस हैं, उनमें गिरावट आई है, और जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उनमें गिरावट आई है। और निश्चित रूप से इसमें जो महिला संबंधी अपराध है उस ग्राफ का डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो ये एक न केवल समाज को इस कार्यक्रम से फ़ायदा है, परंतु पुलिस को भी जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन था उस पर एक कंट्रोल हासिल करने में सहायता प्रदान होगी। थैंक यू।